इसमें सीधे तौर पर झूला नीचे झुकता है और उसके बाद गिरता हुआ देखा जा सकता है। हादसे के बाद पूरे मेला ग्राउंड को खाली करवा दिया गया है। जो मृतक सब इंस्पेक्टर है उसकी पहचान जगदीश प्रसाद के तौर पर हुई है, जो पलवल जिले के चांदहट थाने के एसएचओ के पद पर तैनात थे। वहीं हादसे पर पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने दुख जाहिर किया है। मंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। हादसे के फौरन बाद पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा मेला ग्राउंड पहुंचे। यहां उन्होंने अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना, साथ ही पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। एडीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। जो वेंडर है उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा, हादसे के वक्त झूले में 26 लोग सवार थे। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जो डराने वाली है, बहुत सारे लोग एडवेंचर करने के शौकीन होते हैं, मेलों में झूले लगते हैं, उन झूलों में अपने अपने परिजनों के साथ झूलते हैं। तो ये जो तस्वीर, जो पहली तस्वीर है वो डराने वाली है, क्योंकि ये पहली तस्वीर नहीं है, पहली घटना नहीं है। आजकल मेलों में इस तरीके से झूलों के टूटने की कई तस्वीरें आपको सोशल प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएंगी। और ये देखिए, ये सूरजकुंड मेला में जो झूला आज गिरा है उसकी तस्वीरें सामने आई है। देखिए कैसे ये सुनामी झूला इसको कहते हैं, जो पूरी तरीके से रोल करती है। दूसरी तस्वीर घटना के बाद की, जिसमें झूला टूटा हुआ है, एक इंस्पेक्टर की जान चली गई है। तीसरी तस्वीर है जिसमें जो घायल हैं उनको अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। कुछ लोगों को निजी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जबकि कुछ लोगों को बादशाह खान अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। राज्य सरकार के लिए भी ये मसला कितना गंभीर है, इसकी गंभीरता को इसी बात से समझ सकते हैं कि खुद पर्यटन मंत्री मौके पर पहुंचे हैं। सूरजकुंड मेला में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें कि एक झूला टूट करके गिर गया है और इस झूले की वजह से कई लोग घायल हो गए हैं और एक पुलिस अधिकारी की मौत भी हो गई। और आपको सामने दिखा देना चाहता हूं कि यही वो झूला है जिस पे ये बड़ा हादसा हुआ है। और ये झूले के बारे में बता दूं कि इसका पूरा का पूरा बाकायदे टेंडर दिया जाता है और ये टेंडर एक प्राइवेट किसी कंपनी को दी गई है और उसके बाद इसका हर दिन एक जांच होता है, एक एसीपी लेवल के अधिकारी के द्वारा यहाँ पर उसके द्वारा जांच किया जाता है और इस तरीके का यहाँ पर हादसा देखने को मिला। और सामने आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये सामने झूला है जो कि टूट करके गिरा है और एक बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें कि इस तरीके का हादसे में मौत हो गई है। एक पुलिस अधिकारी की यहाँ पर मौत हो गई है। और एक इस पे आखिर में सवाल ये उठता है कि इसका क्या डेली जब रूटीन पे चेकिंग होती थी तो क्या उसकी जानकारी नहीं ली जाती थी कि ये हादसा कैसे हुआ, आखिर में इसकी क्या यहाँ पर किसकी लापरवाही है, जिसमें कि इस तरीके का हादसा यहाँ पर देखने को मिला है। और जिस तरीके के विजुअल सामने आ रहे हैं उसमें साफ सीधे तौर पे लगता है कि एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली, एक बड़ा ही यहाँ पर हादसा यहाँ पर हुआ है। और आखिर में किसने दिया, किसने यहाँ पर इसकी चेकिंग की। और मैं आपको एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा विजुअल आपको दिखा देना चाहता हूँ। हालांकि अभी पुलिस इस समय पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ यहाँ पे कर रखी है, लेकिन आपको सामने दिखा देना चाहता हूं कि यही वो झूला है जिसमें कि जिसको टूट करके यहां पर गिरा है। और इसका डेली एक रूटीन चेकिंग होती है, जो कि एसीपी लेवल के एक अधिकारी के द्वारा इसका डेली एक रूटीन चेकिंग की जाती है। और यही इसके वजह से ही यहां पर इस तरीके का अब यहां जाकर के और इस तरीके का हादसा यहां पर देखने को मिला है। और इस पे सवाल उठता है कि आखिर में क्या इसकी डेली रूटीन चेकिंग होती थी या नहीं होती थी, और यदि किसी प्राइवेट प्लेयर को दिया गया है तो क्या प्राइवेट प्लेयर की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि डेली इस तरीके के जो भी झूले हैं या जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी लगातार चेकिंग की जाए और जिससे कि इस तरीके का हादसा न हो। कैमरामैन जेपी के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। हमारे साथ वो लोग हैं जिनकी दुकान यहाँ पर सामने में थी सूरजकुंड मेला में, और जिनका झूले के सामने ही दुकान थी। आप लोग की किस चीज़ की दुकान थी यहाँ पे? कैंटीन अपनी सॉफ्ट टी की दुकान। सॉफ्ट टी की कैंटीन। और क्या हुआ था उस समय, कैसे? मालूम नहीं सर, मैं तो बाहर लोला मेले में। बाहर आप थे? हाँ जी। लेकिन आवाज़ तो सुनाई दी होगी टूटने की। मैं हो ही नहीं है मौके पर। अच्छा, थे ही नहीं आप? थे यहाँ पे? हम भी नहीं है। अच्छा, सभी नहीं थे यहाँ पे? अच्छा, हम तो पीछे हैं। पीछे थे आप? हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ, कुछ आवाज़ सुनाई? आवाज़ आई थी और क्या? आवाज़ आई थी? कैसी आवाज़ आई थी वहाँ पे?
टूटने की सियाई और क्या बस। टूटने की। और क्या हुआ था, देखा आपने आ फिर? गए फिर पब्लिक कितनी होगी कितने लोग लगा कि आपको? ये पता नहीं सर कितनी लगी, कितने पब्लिक बहुत होगी वहाँ तो। पब्लिक बहुत जाती वहाँ से। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप लोग थे क्या वहाँ पे? थे भाई साहब आप लोग? सर जी आप थे क्या वहाँ पे? आप थे? नहीं सर, कहाँ दुकान आपकी? हम तो इधर ही थे। यही दुकान थी उस समय जब टूटा तो आवाज किस तरीके की आवाज तो आई थी, कैसी आवाज आई? तेज आई थी एकदम धड़ाम। धड़ाम की आवाज। पब्लिक बहुत थी यहाँ पे, पब्लिक बहुत जाती। कुछ दिख नहीं रहा था, मतलब बहुत पूरे ग्राउंड की पब्लिक इधर ही आ गई थी पूरी ग्राउंड की। और कितनी देर में यहाँ पे पुलिस वगैरह पहुंची? यहाँ पुलिस तो स्टाफ यहीं पे था सब लोग, पुलिस और एम्बुलेंस वगैरह कितनी देर में? एम्बुलेंस भी आ गई थी यार। अच्छा, कितने लोग घायल वगैरह हुए हैं, कुछ पता है क्या आपको? नहीं सर, ये जानकारी देखे क्या आप? ये कुछ नहीं दिख रहा बहुत लोग था, घायल, कुछ ज्यादा ही घायल। पब्लिक बहुत थी, कुछ नहीं दिख रहा था उसमें। कुछ नहीं, आप थे? हम तो यही प्लेट दो रहे थे, हमें नहीं पता भाई। नहीं देखे आप? गए नहीं? हम नहीं गए, हम तो यही काम कर रहे थे भाई तब। ये तमाम लोग हैं जिनकी दुकानें यहाँ पर थी और ये एक बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। सवाल यहीं पर उठता है कि आखिर में ये जब हादसे इतने बड़े होते हैं और इतने बड़े जब हादसे हुए हैं तो इनकी पहले से ही जांच क्यों नहीं की जाती है? कैमरामैन जेपी के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। फिर झूले वाले के खिलाफ ही है। अभी कोई नहीं पता है। अच्छा, हाँ, ये टेंडर तो किसी को दिया गया होगा? ये टेंडर ये जांच का विषय है, जांच करके ही बताएंगे। मेरा सवाल ये चीज है, पुलिस टेंडर नहीं देती है, पुलिस का काम सिक्योरिटी का है। जी, वो बाद का जांच का विषय है, वो कर लेंगे। झूले की जांच सर हो रही थी या फिर नहीं? झूले की ये अभी इस चीज में नहीं आया। अभी जो चीज आई है उसी में मुकदमा। झूले की भैया, जांच इससे आगे कुछ नहीं होगा सर। क्या मेला मेरा ऐसे चलता रहेगा 15 फरवरी तक? ये हमारा काम सिक्योरिटी का है, ना ही प्रबंधन का है, ना किसी चीज 15 का। फरवरी तक आप सिक्योरिटी देंगे मेले की? नहीं, वो जब तक भी मांगेंगे ये अधिकारी तय करेंगे। अच्छा, एक चीज टूरिज्म बता दीजिए, केवल एफआईआर आपने किसके खिलाफ आप लोगों ने दर्ज किया है? अभी बता देंगे। अभी झूलावाड़ा के खिलाफ हुई है, बाद में तो सच्चे झूला वाले का नाम आप लोगों ने नहीं लिखा होगा नहीं कि अज्ञात में लिख नहीं, दिया? अज्ञात में। एक चीज बता रही जगदीश प्रसाद जी जो कि पलवल में पोस्टेड थे, उनकी ड्यूटी यहाँ लगी हुई थी। बहुत जाबाजी के साथ काम करते हुए बचाने के लिए उनकी शहादत से बहुत बचाव हुआ है और वो शहीद हुए हैं, ऑन ड्यूटी थे। और एक कैजुअल्टी जगदीश प्रसाद के रूप में, और बाकी 2 हमारी महिला कांस्टेबल भी इंजर्ड हुई। इस तरह से लगभग 12 लोग इंजर्ड हैं, माइनर इंजरी है। 2-3 को मेजर इंजरी है, मतलब हेड इंजरी है, लेकिन सब कॉन्शियस हैं, मतलब सभी होश में हैं। एक भाई मैंने बताया जगदीश प्रसाद जी की जो है कैजुअल्टी हुई है। बाकी 8 लोग जो है ये अपना सुप्रीम हॉस्पिटल है बगल में, उसमें है, और 4 लोग जो है बीके हॉस्पिटल में है। और कुछ लोगों को जो है रिलीज भी जो है, मतलब जो आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद वो घर पर चले गए हैं कुछ लोग। और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इतने ज़बरदस्त तरीके से, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने होल्ड किया है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन ये हादसा दुखद है, परिवार के प्रति, सभी के प्रति हमारी संवेदना है। सर्टिफिकेशन की जहाँ तक बात है, रोज़ाना जितने भी झूले लगे हुए हैं, पूरा उसका प्रशासन की तरफ से, उसकी जो है डिप्टी कमिश्नर ने पूरा बनाया हो, उसकी तरफ से सर्टिफिकेशन होता है। आज भी लेटेस्ट जो आज भी उसका सुबह सर्टिफिकेशन हुआ है कि वे झूले ठीक ठाक है। लेकिन कोई परमपिता परमात्मा की कोई ऐसा रहा कि भाई जो है ये हादसा हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए।